हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। मैं इस चैनल पर बीएचएमएस के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आज की जो मेडिसिन हम देखने वाले हैं उसका नाम है इग्निशिया अमारा। सोर्स क्या है इस मेडिसिन का? प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। कॉमन नेम सेंट इग्निशियस बीन के नाम से इस मेडिसिन को हम जानते हैं कॉमनली। फैमिली लोगेनियसी फैमिली से। प्रूवर डॉक्टर हेनेमन सर। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 10 to 14 डेज। इंट्रोडक्शन, ये मेडिसिन जो है इसे हम मेनली फीमेल रेमेडी बोलते हैं। फीमेल रेमेडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेडिसिन में हमें, ये जो पेशेंट है इसमें हमें बहुत सारा इमोशनल सिम्टम्स मिलते हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स मिलते हैं। इमोशनल सिम्टम्स मतलब कि पेशेंट कब हंस रहा है, ठीक है, और अब भी हाल रोने लग गया, मतलब देखते देखते हंसते हंसते रोने लग गया, और उसे जैसे कोई समझाने गया रो रहा है तो वो और ज़्यादा रोएगा। इस टाइप्स की ये मेडिसिन है, इसलिए हम इसे फीमेल रेमेडी बोलते हैं। इसमें इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इसे हम फेमाइन ऑफ नक्स वोमिका भी बोलते हैं, ठीक है, फीमेल नक्स वोमिका की फीमेल वर्जन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, इसलिए ये मेडिसिन बेस्ट है। काय के लिए? दुख के लिए, निराशा के लिए, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट के लिए, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के लिए, ठीक है, भावात्मक उतार चढ़ाव के लिए। क्लिनिकली काय काय के लिए यूज़ करती हैं ये? एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, हिस्टीरिया, इमोशनल डिस्टर्बेंस, सोर थ्रोट, इंसोम्निया, हेडेक, कन्वल्जन्स, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, पाइल्स, इंटरमिटेंट फीवर, या तो फिर ओवर सेंसिटिवनेस टच स्मेल नॉइस के प्रति, ठीक है। स्फेयर ऑफ एक्शन मेडिसिन कहाँ कहाँ पे काम करती है? तो मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? माइंड आ जाता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आ जाता है, ठीक है, स्पाइनल कोड आ जाती है। पैथोजेनोसिस, ये मेडिसिन जो है ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है और क्या कॉज कराती है? स्पाज्म, झटके आएंगे, ब्रीथिंग इशू आएंगे, कन्वल्जन्स आएंगे, ठीक है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव मेडिसिन है, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, पेशेंट को जो है इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब पेशेंट वो सामान उठाते उठाते गिरा देगा, ठीक है, इस टाइप का पेशेंट हो जाएगा। चलने फिरने में दिक्कत आ जाएगी। कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, विरोधाभासी सिम्टम्स। कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट दिखने को कैसा रहेगा? थोड़ा सा हल्का कलर रहेगा उसका स्किन का, और बाल भी जो हैं वो हल्के सफ़ेद रहेंगे, ठीक है, हल्के, थोड़े बुरे बुरे टाइप में हम कह सकते हैं। टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट है पेशेंट का, हाईली सेंसिटिव है पेशेंट, इजीली एक्साइट हो जाता है पेशेंट, क्विक थिंकर है, फास्ट है, इन एक्शन है, थर्मल रिएक्शन कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, फिर भी हम मानते हैं कि वो सेंसिटिव है कोल्ड के, पेन के, टच के, स्मेल के और नॉइस के। मियाज, सोरिक मियाज देखने को मिलते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सोर थ्रोट, गले में दर्द हो रहा है, ठीक है, गले में दर्द हो रहा है तो सॉलिड चीज़ों से तो हमें दर्द होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सॉलिड चीज़ों से तो आराम मिलता है और लिक्विड चीज़ों से दर्द होता है, ठीक है। इसी के साथ जैसे कफ हो गई, ठीक है, कफ में हमें क्या होता है? खकार बनती है, वो खकार हम बाहर निकाल देते हैं तो आराम मिलना चाहिए, लेकिन इसमें जो है पेशेंट को कफ और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है कफिंग के साथ, मतलब खांस आएगा थोड़ा, अगर थोड़ा एक दो बार खांस दिया तो और ज़्यादा खांसी होगी। पाइल्स जो है वो प्रोटिट्यूड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कब बाहर आ जाएगा? सॉफ्ट स्टूल से ही बाहर आ जाएगा, लेकिन हार्ड स्टूल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन जो है वो रिलीफ होगा पेशेंट को स्ट्रॉन्ग प्रेशर से। अगर कोई किसी चीज़ को जोर से दबा रहा है तो पेशेंट को आराम लगेगा, लेकिन वहीं अगर कोई थोड़ा सा भी टच कर रहा है तो उसे एग्रावेशन हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम अपोजिट सिम्टम्स। इसलिए इमोशनल सेंसिटिविटी और मूड स्विंग्स ये पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे सडन शिफ्ट, लाफ्टर टू क्राइंग, एकदम से हंस रहा था रोने लग गया। पेशेंट जो है बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, ऑफेंड, गुस्सा हो जाता है। रिवर्स्ड इन ग्रीफ, पेशेंट जो है निराशा में बार बार चला जाता है। बोर्ड्स ओवर द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, पेशेंट जो है पुराने डिसअपॉइंटमेंट के कारण, मतलब कि पहले कभी उसे धोखा मिला होगा तो आज फिर वो जाके दुख में बैठ गया, ठीक है, अकेला बैठ गया। तो पेशेंट जो है वो पास्ट दुख के कारण अभी भी दुखी है, ठीक है, पास्ट में उसके साथ कुछ हो गया ऐसा कि उसे कौन छोड़ के चला गया या उसे ट्रॉमा मिल गया, ठीक है, किसी की मौत हो गई अपने वाले की। तो इस टाइप से पेशेंट पास्ट 1-2 साल पहले हुआ था लेकिन वो आज भी दुख में है, ठीक है, तो आज भी उस चीज़ को सोच के दुखी हो रहा है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। सिंगिंग एंड डीप ब्रीथिंग, पेशेंट जो है एकदम गहरी और लंबी सांसें लेगा, जैसे हम आहा भरते हैं ना, हाँ, अरे यार क्या हो गया, इस टाइप से जो होता है ना वो पेशेंट को इनवॉल्यूंटरी होता है, मतलब पेशेंट करना नहीं चाहता फिर भी हो रहा है, ठीक है।
पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी है, उसे एक्सटर्नल इम्प्रेशन के लिए, जैसे नॉइस के लिए, लाइट के लिए, स्मेल के लिए, पेन के लिए, इमोशंस के लिए। सेंसेशन ऑफ लंप इन द थ्रोट, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, गांठ टाइप है। देखिए इसे हम हिस्टेरिकल ग्लोबस भी बोलते हैं। पिक्यूलियर क्रेविंग और एवर्जन, पेशेंट को पिक्यूलियर क्रेविंग होती है या एवर्जन्स होता है। तो पेशेंट को डिज़ायर काय की होती है, सोर फूड की, एक्रिड्स की, ओनियन की, ब्रेड की, बटर की, वैरायटी ऑफ इनडाइजेस्टेबल फूड। पेशेंट को ऐसी चीज़ की डिज़ायर डिज़ायर रहेगी जो उसे पचेगा नहीं। और एवर्जन, उसे एवर्जन काय से रहेगा, मीट से, वॉर्म फूड से, मिल्क से, वर्क से, मेंटल एक्सर्शन से उसे एवर्जन रहेगा। इफेक्ट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, ठीक है, पेशेंट को मेंटली क्या क्या चीज़ से उसे एग्रावेशन होगा या किस कारण से उसे आज भी सिम्टम्स आ रहे हैं। तो दुख के कारण, ग्रीफ के कारण, डिसअपॉइंटमेंट इन लव को छोड़ के चला गया उसकी वजह से, बैड न्यूज़ की वजह से, एंगर की वजह से, जेलेसी, सप्रेस्ड इमोशन, उसके इमोशन किसी ने उसी ने दबा रखे हैं पेशेंट ने, उसकी वजह से। चाइल्ड गेट कन्वर्जन्स व्हेन, चाइल्ड को अगर कोई डांट रहा है तो उसे कन्वर्जन्स आएंगे, ये इस मेडिसिन का सिम्टम है। स्वेट देखने को मिलेगा खाना खाते टाइम, ठीक है, उस पे एकदम नोज पे और फेस पे। माइंड सिम्टम्स, पेशेंट के माइंड सिम्टम्स हम पिक्यूलियर सिम्टम्स में बस दो सिम्टम्स देखेंगे। एक तो माइंड सिम्टम्स देखेंगे, एक मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स देखेंगे। तो माइंड सिम्टम्स में पेशेंट जो है वो हाईली इमोशनल है, मूडी है, सेंसिटिव है, ठीक है, एकदम से हंसता है, एकदम से रोता है, डजेंट वांट टू बी कंसोल, अगर उसे कोई समझाने जाता है कि भाई क्यों रो रहा है तो वो और भी ज़्यादा रोता है। फील्स गिल्टी, पेशेंट जो है वो गिल्टी फील करता है भले उसने कुछ क्राइम ना किया हो। उसे ऐसा लगता है मैं तो बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, भले उसने कोई क्राइम ही नहीं किया हो। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, ठीक है, दुख से उसे दिक्कतें आती है, डिसअपॉइंटमेंट से दिक्कतें आती हैं। एलिमेंट्स को हम कॉजेशन बोलते हैं कि ये हो क्यों रहा है पेशेंट के साथ। तो दुख की वजह से हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, बैड न्यूज़ की वजह से, शोक की वजह से या इंसल्ट की वजह से। टेंडेंसी टू सिंक फ्रिक्वेंटली, पेशेंट को बार बार दुख होता है, वो गहरी लंबी सांसें लेता है। मेंस्ट्रुअल, पेशेंट के मेंस्ट्रुअल कैसे होंगे, मेंसेस जो है वो या तो जल्दी आ जाएंगे या लेट हो जाएंगे या सप्रेस्ड हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। सप्रेस्ड किन कारणों की वजह से हो रहे हैं, ग्रीफ की वजह से, शॉक की वजह से या डिसअपॉइंटमेंट की वजह से। पेशेंट को पेन होगा, पेन कैसा रहेगा, पेनफुल मेंसेस रहेंगे, क्रैम्पिंग होगी, ठीक है। क्रैम्पिंग कैसा, एकदम अपन कपड़ा निचोड़ देते हैं ना, ऐसा लगेगा पेशेंट को कि मेरे कपड़े, मेरे जो है पेट को किसी ने एकदम मरोड़ दिया है। फ्लो जो है वो फ्लो स्कैंडी भी हो सकता है, प्रोफ्यूज भी हो सकता है, मतलब कि कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है, डार्क हो सकता है, क्लोटेड हो सकता है। पेशेंट में मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे हमें मेंसेस के दौरान, एकदम से हंसते हंसते रोने लग जाएगी पेशेंट। मेंस्ट्रुअल कॉलिक बेटर बाय लाइंग ऑन द पेनफुल साइड, मतलब कि अगर पेशेंट को राइट साइड में दर्द हो रहा है वो और पेशेंट राइट साइड में लेट गई तो उसे क्या होगा, एम्ब्लोरेशन मिल जाएगा, मतलब कि आराम मिल जाएगा, ठीक है, और वॉर्मथ से भी पेशेंट को आराम मिलेगा। जनरल मॉडलिटीज़ में हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट को एग्रावेशन कब कब होगा, ग्रीफ से होगा, एंगर से होगा, गुस्से से, बैड न्यूज़ से होगा, डिसअपॉइंटमेंट से होगा, किसी ने उसे डिसअपॉइंट कर दिया, मेंटल एक्सर्शन से होगा, ज़्यादा दिमाग पे लोड ले लिया, टबैको, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोल्ड एयर, ओपन एयर, नॉइस, टच की वजह से भी उसे एग्रावेशन हमें देखने को मिलेगा। एम्ब्लोरेशन कब कब होगा, वार्मथ, हार्ट प्रेशर, स्वेलोइंग सॉलिड्स, वॉकिंग, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, ये सब में हमें उसे एम्ब्लोरेशन, आराम देखने को मिलेगा। हम इस मेडिसिन को कौन कौन सी पोटेंसी में दे सकते हैं, 30 सी से 200 सी में दे सकते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए, और 1 एम या उससे हायर में देख सकते हैं डीप सीटेड ग्रीफ, पेशेंट बहुत ज़्यादा दुखी है उसकी वजह से, और हिस्टीरिया के लिए। रिपीटेड डोज अगर एक्यूट है, अगर अभी अभी पेशेंट को ये सब होने लगा हो तो हम रिपीटेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक हो तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। निमोनिक, इग्निशिया, इग्निशिया से मैंने एक स्टोरी बनाई है, एक निमोनिक बनाया है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और मैं यहाँ पे भी आपको कुछ टाइम दे देता हूँ, आप इसे यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। इग्निशिया एक दुखी लड़की की कहानी है, ठीक है। गर्मी में ठंडी का एहसास, पेशेंट को गर्मी में ठंड लगती है और ठंड में गर्मी चाहिए। खट्टी चीज़ें बहुत पसंद थी, ठीक है, हर समय गहरी सांसें भरती रहती थी, कोई चुप कराता, छोटे से झगड़े में ही जोर जोर से हंसने या रोना शुरू कर देती थी। गले में हमेशा कुछ ना कुछ अटका हुआ रहता था। पेट दर्द होने पर डॉक्टर ने कहा, अरे इसका तो गुस्से की वजह से पेट दर्द हो रहा है। पेशेंट जो है, वो लड़की जो है इग्निशिया, वो पेट साफ करने बैठी तो उसे पाइल्स बाहर आ गया। मासिक धर्म कभी जल्दी आ रहा है, कभी देर से आ रहा है और बहुत दर्द हो रहा है।
गुस्से में कोई हल्का सा छू भी दे तो पेशेंट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ठीक है, मतलब ये सब जो है ये मैंने आपके लिए हिंदी में लिख दिया कि आपको हिंदी में ये सब अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके।